क्या आप बहुत आराम से बैठे हुए हैं? एक लम्हे के लिए रुक जाइए और पहलू बदले बगैर देखिए कि आपके बैठने का अलिफ अंदाज कैसा है। आपकी टांगें क्या कर रही हैं? क्या एक टांग दूसरी पर चढ़ी हुई है? क्या आप भी इन लोगों जैसे हैं जो बाईं टांग पर दाईं टांग रख कर बैठते हैं या दाईं टांग पर बाईं टांग चढ़ाकर बैठते हैं? तहकीक के मुताबिक 62% लोग बाईं पर दाईं टांग रख कर बैठते हैं, 26% इसका उलट करते हैं और 12% लोगों की कोई ख़ास तरजीह नहीं होती, यानी कभी वो दाएं पर बाईं टांग चढ़ाकर बैठते हैं और कभी इसका उलट करते हैं। इसके अलावा लोगों के कुर्सी पर बैठने के दो अंदाज होते हैं। कुछ लोग पूरी टांग को दूसरी टांग पर रख के बैठते हैं और कुछ टखने क्रास करके बैठते हैं। अगरचे टांग पर टांग रख कर बैठना खासा आरामदेह महसूस होता है, लेकिन क्या यूँ करना आपकी सेहत और आपकी हड्डियों और असाब के लिए बाला साबित होता है? चलिए इसके लिए कुछ तजुर्बात पर नज़र डालते हैं। तहकीक से मालूम होता है कि अगर आप पलती पालती मार के बैठते हैं तो आपके कूल्हे ऊपर नीचे हो सकते हैं और उनका तवाज़ुन ख़राब हो सकता है। इससे आपका एक कूल्हा ऊपर और दूसरा नीचे हो सकता है। इसके अलावा आपके निचले धड़ में खून की गर्दिश की रफ्तार मुतासिर हो जाती है, जिससे खून जमने का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर तहकीक में ये देखा गया है कि टांग पर टांग चढ़ाना टखने पर टखना चढ़ाकर बैठने से ज़्यादा ख़राब साबित होता है। दरअसल इस तरह बैठे रहने से रगों में खून जमा होने की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है और इससे बचने के लिए दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। यही वजह है कि जब डॉक्टर या नर्सें आपका ब्लड प्रेशर लेते हैं तो वो आपको अपने पैर ज़मीन पर लगाए रखने का कहते हैं। माहिरीन कहते हैं कि आप जितनी देर तक टांगें क्रास करके बैठे रहेंगे, आपके पट्ठों की लंबाई और पीलोस कमर के नीचे में हड्डियों की तरतीब में तवील मुद्दती तब्दीलियों का इम्कान इतना ही ज़्यादा हो जाएगा। गर्दन की हड्डियों में तब्दीली की वजह से सर की पोजीशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी की कोशिश ये होती है कि हमारे जिस्म में कशिश शक्ल का मरकज़ जिस्म के दरमियान में रहे, लेकिन जब हम टांग चढ़ाए बैठे रहते हैं तो रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ जाता है। मज़ीद ये कि इंसानी ढांचे की साख्त ऐसी है कि टांगों को एक दूसरे पर चढ़ाकर बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी और कंधे भी मुतासिर हो सकते हैं। इसके अलावा यूँ बैठने से आपकी गर्दन भी मुतासिर हो सकती है, क्योंकि हमारी गर्दन जिस्म की बाकी हड्डियों के मुकाबले में कमज़ोर होती है। इसी किस्म की तवाज़ुन की कमी कई लोगों में अक्सर कमर के पट्ठों और कमर के निचले हिस्से में भी देखी जा सकती है, जिसकी वजह बैठने का गलत अंदाज होता है। यही अदम तवाज़ुन आमतौर पर कमर के पट्ठों और कमर के निचले हिस्से में भी देखा जाता है, जिसकी वजह ख़राब पोजीशन होती है और साथ ही क्रास टांगों के बैठने की वजह से पैदा होने वाले तनाव में भी इजाफा होता है। इससे एक तरफ ग्लूटेल कूल्हे के उज़लात के लंबे अरसे तक फैलने की वजह से हमारा पीलोस भी बेतरतीब हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि कूल्हे कमज़ोर हो जाते हैं। इसी तरह तवील वक्त तक टांगों को क्रास करके बैठे रहने से स्कूसन्स, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन और दीगर खराबियों का इम्कान बढ़ जाता है। इसके अलावा अक्सर लोगों में ट्यूकिंट्रक पेन सिंड्रोम, कूल्हे और रान के बैरूनी हिस्से में मुस्तकिल दर्द के इम्कानात भी ज़्यादा हो जाते हैं। तहकीक से पता चलता है कि टांगें क्रास करके बैठने से नीचे वाली टांग की पीरूनल नर्वों और बड़ी रग के दब जाने और इसमें चोट का खतरा लाहिक हो सकता है। ये चीज़ अक्सर पाँव के अंगूठे में कमज़ोरी और ज़मीन पर गलत अंदाज में पाँव रखने की सूरत में ज़ाहिर होती है। अगरचे ज़्यादातर लोगों में ये कैफियत थोड़े वक्त के लिए होती है और चंद मिनट बाद आपकी पीरूनल नर्वों मामूल पर आ जाती है, ताहम बाज़ औक़ात ये कैफियत ज़्यादा मुद्दत तक भी जारी रह सकती है। इस बात के सबूत भी मौजूद हैं कि टांग पर टांग चढ़ाकर बैठे रहने से मर्दों में स्पर्म की पैदावार भी मुतासिर हो सकती है। इसकी वजह यह है कि खस्सियों का दर्जा हरारत आम जिस्म के दर्जा हरारत से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बैठने से खस्सियों का दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है और टांगों को क्रास करके बैठने से खस्सियों का दर्जा हरारत 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। मुख्तलिफ मुतालियात से पता चलता है कि खस्सियों के दर्जा हरारत में इजाफा अक्सर स्पर्म की तादाद और उनकी तौलीदी सलाहियत दोनों को कम करता है। याद रहे कि मर्दों और औरतों के दरमियान जिस्मानी फ़र्क की वजह से ख़वातीन के लिए टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना आसान होता है, ख़ास तौर पर चूँकि मर्द अपने कूल्हे को एक हद से ज़्यादा हरकत नहीं दे सकते। तहकीक से ये भी मालूम होता है टांगें क्रास करके बैठना कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मिसाल के तौर पर सना 2016 में छोटे पैमाने पर की जाने वाली एक तहकीक में देखा गया कि जिन लोगों की एक टांग दूसरी से लंबी होती है, उनके लिए क्रास टांगों पर बैठने से कूल्हे की दोनों अतराफ की ऊंचाई में तवाज़ुन कायम रखने में मदद मिल सकती है। इससे इनकी रीढ़ की हड्डी में भी मसला कम होता है। क्रास टांगों के साथ बैठने से कुछ उज़लात को कम काम करना पड़ता है, ख़ास तौर पर आपकी जिल्द के अंदर उन उज़लात में सरगर्मी कम हो जाती है जो कूल्हे के करीब होते हैं।
इससे आपके कुछ बुनियादी उज़लात को आराम मिलता है और उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश नहीं करना पड़ती। इसी तरह टांग पर टांग रख कर बैठने से सक्रोइलियाक, रीढ़ की हड्डी और टांगों के दरमियान वजन की मुंतकिली करने वाले जोड़ों को अपनी जगह पर रखने में मदद मिलती है। क्या योगा की इस पोजीशन में तवील वक्त गुजारने से इसी किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं जो कुर्सी पर क्रॉस टांगों के साथ बैठने से पैदा हो सकते हैं? इस हवाले से अभी तक ज़्यादा तहकीक सामने नहीं आए। ताहम योगा कई लोगों के लिए निहायत मुफीद साबित होता है, यहाँ तक कि योगा से उन लोगों को भी फ़ायदा पहुँचता है जो पहले से ही घुटने के मसाइल का शिकार होते हैं। अगर आप टांगें क्रॉस किए बगैर बैठ सकते हैं तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये बात अपनी जगह, लेकिन तहकीक से ये भी मालूम होता है कि जिन मसाइल को टांगे क्रॉस करके बैठने से जोड़ा जाता है, इनमें से अक्सर का ताल्लुक दूसरी चीज़ों से भी होता है, जैसे हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हम हर वक्त बैठे तो नहीं रहते, और हमारा वज़न कितना है। एक बात जिसका हमें बहरहाल ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि एक ही पोजीशन में बहुत देर तक ना बैठें और हरकत करते रहें।